सज्जन देखे कुछ लोग, अरे कबीर योगा कर रहे हो? बोले चौका पोत रहे हैं। अरे फिर तो सब छूत कर दी ने, ये तो सर छूत हुई ना, जल्दी जाके पहुंचे जाके गुरुजी के पास। गुरुजी बोले यार देख ले चले, कबीर तो सर छूत कर दी, कहां छूत कर दी? देख लो पेशाब कर जा रहे, चौका लगाओ। अच्छा तुम्हें बताओ कितना पेशाब करती है? चौका लगाओ चले आ। उन्हें आए होश में कि कर रहा है। गुरुजी पहुंच गए, गुरुजी कहने लगे अरे कबीर योग क्या कर रहे हो? बोले आप तेरा आदेश पालन कर रहे हैं, चौका पोत रहे हैं। अरे कबीर ये तो मर्यादा के खिलाफ है, ये तो सब छूत कर दिया। साहब कबीर बोले अरे छूत का तो सारा संसार है, छूत के हम भी छूत के तुम भी छूत का सकल संसार। और कहीं कबीर सुना रामानंद कौन मूत से न्यारा, सब तो मूत से बने हैं, सब तो छूत से बने हैं। छूत ऐसे हो संसारा, मैं चुतिया गुण गाँव तुम्हारा, झरना झरे तो सौ दिशवारे, कैसे में आऊं गुर निकट तुम्हारे। जब तुम देव आगे दे तब हम सतनाम सुने, सब तो इसी से बना। रामानंद जी हाथ जोड़ के ठाड़ गए, कबीर संसार की मर्यादा खत्म हो जाइए, मर्यादा में हम सब लोग बंधे हैं, संसार मर्यादा में बंधा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं मानेगा, इसलिए दया करो और ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रामानंद जी ने हाथ जोड़े, सदगुरु कबीर बोले गुरुदेव हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आदेश कीजिए। बोले ये काम बंद करो, चौका बर्तन करो चाहे ना करो। नहीं नहीं मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। और मुख पे साफ करना बंद कर दिया, ऊपर दृष्टि डाली, काले काले बादल छा गए और इतनी तेज बारिश हुई कि चौका घर, पंगा घर, हवेली सब धुल करके साफ हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार को दिखा दिया कि कौन जाके हुक्म पवन और पानी वाकी गत कोई बिरले जानी, वो है सदगुरु कबीर। आज शहर कबीर ने अपनी महिमा दिखाई, सारे के सारे संत लोग दंग रह गए। अरे ये है कबीर की महिमा, जाके हुक्म पवन और पानी वाकी गत कोई बिरले जानी। हम लोगों की गतिमति नहीं जान सकते हैं। आखिरकार एक जन बोले काम करवाओ। देखो बहुत अच्छा लग रहा हो, एक और इसके बाद साल भर के लिए छुट्टी, 5 साल फिर मिल, अगर शायद चाहिए तो नहीं, पता नहीं तो चलो जाकर रहा है, कोई ठिकाना नहीं, पाव पलक की खबर नहीं करे। कल का साज काल अचानक मारिया जी तीतर कर बाद, आज भाई तो कुछ बात कर ले, काल का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं 5 साल साहब हमें बुलाइए कि ना बुलाइए, या इसमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन आ जाएगा। तमाम नए आ जाएंगे, तमाम लोग चले जाते ना। अब की बार भी देखे चली गई ना एक माता जी, एक भैया चला गया बीच में, 2 लोग चले गए। हमारे आने से पहले एक माता जी चली गई ना, दिवारी लाल माता जी, कल उनका कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और एक भैया बीच में चला गया, दूसरे दिन कार्यक्रम शुरू किया। ये तो संसार है, आना जाना पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए जो कुछ है आज अब है। एक और सुंदर सी घटना है साथ की, इसके बाद मैं विराम चाहूंगा। सदगुरु कबीर आज सारे लोग बैठे थे, बोले कबीर से एक काम और करवा। कहा? बोले कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी है, कहा है कि खाए न पिए, हाले न डोले, ये क्या करो? ये सीधे कहते हैं तुम्हारा तेरा साईं तेरे अंदर देख सकी रीते, खोल लेना कछ लेना न देना मगन रहना। बोले कबीर के कह दो आज मूर्ति अनवा लाओ, मूर्ति अनवा लाओ। तो ठीक, तो हमारे पास 2 कथा है, एक मन लिखी है और एक सुनी सुनाई। तो पहले सुनी सुनाई सुना देते, फिर लिखी सुना देते। सुनी सुनाई है पंडित जी सुना रहे थे, तो पता नहीं कहां तक पंडित जी सुना रहे थे, हम सुन लेंगे। पंडित जी एक सुना रहे थे कथा कि कबीर साहब थे, कबीर के गुरु जी बोले रामानंद जी हे कबीर, बोले आज मूर्ति अनवा ली। तो साहब कबीर छोट से तो हैं, 7-8 साल के, लेके वो मूर्ति के सिंहासन चल रहे, और जब चल रहे तो अषाढ़ के महीना रहा है, जेठ अषाढ़ के, जमनी खरी रहा है, जामुन बड़ी बड़ी फुलाए। साहब कबीर जैसा देखे बोले या जमनी तो बढ़िया है, एक खाओ चाहिए। आज साहब कबीर बाथरूम में पहुंच गए, अब नीचे था, बड़ी बड़ी जमनी ऊपर ला,
पंडित जी बताओ पहुंच तो पा नहीं रहे थे। तो बोले कैसे गिरा मन? तो बोले यह बटिया जो नहीं यही गिरा लेते। और शालिग्राम जी वाली बटिया करिया करिया इतनी बड़ी, बोले यही गिरा लेते। उठाए शालिग्राम का फेंक के मारे, और जब फेंक के मारे तो एक फुलैन गिरिया और शालिग्राम भूया लग यो गड़बड़ होगा। फुलैन तो गिरिया लेकिन शालिग्राम अटक गए। अब साहब बोले तो गड़बड़ होगा, जम्मी तो गिरिया लेकिन शालिग्राम अब क्या कर? साहब बोले अरे जम्मी धर एक रंग है साहब, वो ठाकुर जी के रंग और जम्मी के एक रंग धर ओई मदीने दर। अब पहुंच गए नदिया के किनारे और सबरी मूर्ति का रगड़ रगड़ हलवाए और गावत जाए कछु लेना न देना मगन रहना तेरा साईं तेरे अंदर दे सकीरी खोल लेना कछु लेना न देना मगन रहना। और वो जब सबरी मूर्ति धोता है तो जम्मी हाथे आई और वो कदी ने रगड़, और वो रगड़ दी ने तो वो ढिली हुई गई। अब जब वो ढिली हुई गई तो साहब बोले अब वो गड़बड़ होगा, अब क्या कर? दर देव गुरु जी कहिए तो देख लई के पहुंचे जा सिंहासन साहब रामानंद जी के पास। रामानंद जी जैसा देखे तो सबरी तो मूर्ति हती लेकिन शालिग्राम गाय, जब शालिग्राम गाय तो साहब कबीर बोले ए कबीर बोले हाँ, और ठाकुर जी का बोले वाह गुरु जी तुम बात कर दी कल का काल गुरु जी पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी रो रो चंदन रो रो पानी रो रो चंदन रो रो पानी। बोले हम जब पूछे तुम बताओ कि ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुमसे पूछे था ठाकुर जी कहाँ है? बोले वो आए तो गुरु जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी रो रो चंदन रो रो पानी रो रो चंदन रो रो। अरे फिर वो हम जब पूछे तुम बताओ कहा? अरे वो शालिग्राम अल्लाह गुरु जी हमारी बात तो पूरी हो नहीं दे तो कैसे बता देते? बताओ अब की न बोले बोले सुनो पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी रो रो चंदन रो रो पानी रो रो चंदन रो रो पानी धारक धारक गुरु जी का बाबा बोले पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी रगड़िया भरपूर है और तुम्हारा शालिग्राम गल गए तो हमारा कसूर है। रो रो चंदन रो रो पानी रो रो चंदन डारे। गुरु जी बताओ शालिग्राम गल गए तो बताओ हम क्या कर? गुरु जी बोले ना जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है और या तो महिमा राम जी की चेले पे सहूर है। बोले ना गुरु जी फिर कहा बोले जामुन मैया पाथर मैया। अल्ले गुरु जी तुम खुद है अपने भगवान का पाथर कहा, अपने भगवान का खुद पाथर कह रहे हो। जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है, तो जब तुम खुद पाथर कह रहे हो तो भगवान का यो तो बताओ। रामानंद जी का बंद हो गया। साहब कबीर के समक्ष स्वयं रामानंद जी ने कह दिया जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है और यह जो महिमा राम जी के चेले बेसहूर है। साहब बोले हम बेसहूर सहूर नहीं है, हम नहीं बेसहूर है, लेकिन गुरु जी पाथर पूजा बंद कर दो। अरे चेतन पूछो सब घट में शालिग्राम बैठा उसकी पूजा करो। देव देव चेतन देव सही और देव में पूछता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में बोलता नहीं। अरे देव तो चेतन देव। यह तो सुनी सुनाई। अब सुनो ए मजो देखिए